हाय, माई सेल्फ आदित्य। एक्चुअली मेरे जो एक मिल्क टीथ था और मेरे इम्पैक्टेड कैनाइन था, मेरे को मिल्क टीथ हटवा के वहाँ पे इम्प्लांट करवाना था। तो मैंने यहाँ पे मेरे को ऑर्थोडोंटिस्ट नहीं मिल रहे थे, इसलिए मैंने जयपुर में काफ़ी ट्राई किया। मुझे फिर डॉक्टर नवीन चाहर मिले मुझे सजेशन से, और उन्होंने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया कि इतना इजीली ये ट्रीटमेंट हो नहीं सकता। उन्होंने एकदम बारीकी से मेरे को एक एक चीज़ समझाई, और उनसे जो मेरा इंटरेक्शन था रियली इट वाज रियली सुपर। और मुझे इंजेक्शन का बहुत ज़्यादा डर लगता था, तो मैंने सर को वो भी बताया कि तो उन्होंने मुझे एक विश्वास दिलाया कि आपको कुछ फील भी नहीं होगा। और जैसा कि उन्होंने विश्वास दिलाया वैसा ही हुआ। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता चला उन्होंने कब मुझे इंजेक्शन दिया, और जो छोटी जो सर्जरी थी वो भी उन्होंने एकदम सॉफ्ट हैंड से की। हाय, माय नेम इज़ डॉक्टर नवीन चाहर। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ, इम्प्लांटोलॉजिस्ट हूँ। आदित्य मेरे पास कुछ दिन पहले आया था। इनका जो मैक्सिला का राइट साइड कैनाइन एक इम्पैक्टेड कंडीशन में था, जो कि सामने के सेंट्रल इंसाइजर के बैक साइड के रूट के बैक साइड में वो फंसा हुआ था। सीबीसीटी करवाने के बाद हम लोग इस डिसीजन पे निकले कि उस कैनाइन को हमें रिमूव करना पड़ेगा, और वो इस चीज़ के लिए रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि उनके कैनाइन की जो कस्प पोजीशन है वो सामने के सेंट्रल इंसाइजर के बैक साइड में, जो किसी भी कंडीशंस में हम लोग करेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी सर्जिकल प्रोसीजर के अलावा ऑर्थोडोंटिकली करेक्ट नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसा सर्जिकल प्रोसीजर था जिसमें हम लोगों को कैनाइन को निकालना ही एक उचित रास्ता लगा। हमारे साथ जो चैलेंजेस थे वो ये थे कि हम इसके अंदर जो सामने बोन कटिंग होती है उस बोन कटिंग को मिनिमाइज़ कर सकें। जो बोन कटिंग के साथ साथ में नई जो बोन है उसको हम लोग फॉर्म कर सकें। फॉर्म करने के लिए जो टेक्निक हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, उसको हम लोग फॉलो कर सकें। तो इस चीज़ के लिए हम लोगों ने बोन ग्राफ्ट और मेम्ब्रेन को भी यूज़ किया। हम लोगों ने जो सर्जरी थी उसको भी हमने मिनिमम इन्वेजिव सर्जरी प्रोसीजर बेसिस के ऊपर इसको यूज़ किया गया था। ये दोनों प्रोसीजर्स एक नई बोन को फॉर्म करने में हेल्प करेंगे, जिससे कि आगे जाकर हम लोग इम्प्लांट को इजीली वहाँ पर प्लेस कर सकें। आइडियली लगभग 3 to 6 मंथ्स का ड्यूरेशन लगेगा, जिसमें हम लोग फर्दर सेकेंड स्टेज सर्जरी परफॉर्म करेंगे। और वो जो सर्जिकल प्रोसीजर होगा वो बोन ग्राफ्टिंग की वजह से और मेम्ब्रेन की वजह से काफ़ी ईज हो जाएगा। इसमें जो कैनाइन था वो कैनाइन यहाँ से इस पर्टिकुलर एंगल के ऊपर फंसा हुआ था। यहाँ पे सामने एक मिल्क टूथ पड़ा हुआ था। हमने इस मिल्क टूथ को रिमूव किया। यहाँ से ये जो एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर एक कैनाइन फंसा था उसको हमने रिमूव किया। इस पूरे एरिया को बोन ग्राफ्ट डालकर हमने उसको पैक किया है। उसके ऊपर मेम्ब्रेन लगा के हमने उसको सूचर कर दिए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ किसी तरीके की कोई ब्लीडिंग नहीं है। ये इमीडिएट सर्जरी के बाद का सीन है। तो यहाँ ये पेशेंट अब बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर है, और ये जो बोन ग्राफ्ट है वो यहाँ पर न्यू बोन फॉर्मेशंस में हेल्प कर देगा। सर्जरी काफ़ी अच्छे तरीके से परफॉर्म की गई। पेशेंट को किसी तरीके का कोई इशू नहीं है। एक मिनिमम ब्लीडिंग और साथ साथ में बोन ऑगमेंटेशन जो प्रोसीजर होता है, जिसमें बोन को फॉर्म किया जाता है, आर्टिफिशियल और नेचुरल तरीके से बोन को फॉर्म करने में हेल्प की जाती है, उन सब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए हम लोगों ने इस सर्जरी को परफॉर्म किया। और आदित्य अभी इस टाइम पर बहुत अच्छी कंडीशन के साथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। जो जस्ट अभी इमीडिएट सर्जरी के बाद हम लोग यहाँ पे एक साथ हैं, और किसी तरीके का कोई ब्लीडिंग नहीं है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। और हमने इस सर्जरी को काफ़ी अच्छे से परफॉर्म करने किया है, और जिससे कि हम लोग आगे इम्प्लांट भी लगा सकें, इम्प्लांट प्लेस कर सकें, और हम उस जगह को जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से अच्छे इम्प्लांट के साथ में और प्रोस्थेटिकली कवर कर सकें। ट्रीटमेंट के बाद कि मैं यहाँ खड़ा होकर आपके सामने हूँ, और मेरी कोई भी ब्लीडिंग नहीं है, कोई भी स्वेलिंग नहीं है, और मैं एकदम कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ।